मेरा नाम लक्ष्मण सियोन। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा इग्नियस पेट्रोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर में। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप पढ़ाओ और रिकॉर्डिंग क्लास डालो, तो फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ इग्नियस पेट्रोलॉजी। ठीक है, इग्नियस पेट्रोलॉजी में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो जियोलॉजी में पढ़ने से पहले हमारे मन में सीधा आता है कि रॉक्स क्या होती है। ठीक है, रॉक होती क्या है? तो रॉक्स की एक डेफिनेशन है जो रॉक्स खुद बताएगी कि मेरी डेफिनेशन है। तो रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, ह्यूमन मेड तो है नहीं, है नेचुरली ऑकरिंग है। तो रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में अपने आप बनने वाली रॉक। ठीक है, दूसरा है क्या ये सॉलिड है लिक्विड है? ऑब्वियसली है कि सॉलिड है, तो रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग। दूसरा हो गया उसका सॉलिड। क्या ये एक मिनरल से मिलकर बनी है कि बहुत सारे मिनरल से बन के बनी है? आप तुम इसमें देख सकते हो बहुत सारे मिनरल से बन के रॉक बनी है। तो सबसे पहले हो गया नेचुरली ऑकरिंग, सॉलिड एंड एग्रीगेट ऑफ मिनरल, ये उसकी रॉक की डेफिनेशन हो गई। तो हम इसको लिख ही लेते हैं, रॉक की डेफिनेशन को लिख ही लेते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, रॉक की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो रॉक क्या होती है? रॉक की डेफिनेशन, रॉक होती क्या है? तो रॉक नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में अपने आप बनने वाली। जैसे अगर ईंट है तो ईंट होती तो वो भी सॉलिड है, लेकिन वो क्या नेचुरली ऑकरिंग नहीं, ह्यूमन मेड है, तो वो रॉक की कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन रॉक है, चाहे इग्नियस हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, तो वो इसी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, दूसरा इसका आएगा रॉक इज ए सॉलिड, और तीसरा आएगा एग्रीगेट ऑफ मिनरल, मिनरल के इकट्ठे होने से बनी है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, रॉक इसको अगर सिंपल फॉर्म में देखेंगे, रॉक इज डिफाइंड एज नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट मिनरल। चट्टान प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज ठोसों का समूह है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब क्या है, जो रॉक्स है एक्ट एज ए व्हीकल, एक्ट एज ए व्हीकल, व्हीकल का काम करती है, माध्यम का काम करती है। किस में करती है? चाहे वॉल्केनिक इरूप्शन हो, है ना, चाहे चाहे वॉल्केनिक इरूप्शन हो, वॉल्केनो निकल रहा हो, या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, दो रॉक्स, दो प्लेटों के आपस में टकराने से माउंटेन बन रहा है। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। वेदरिंग हो रही है तो किसकी हो रही है? रॉक की हो रही है। इरोजन हो रहा है, किसका हो रहा है? रॉक का हो रहा है। या अर्थक्वेक आ रहा है तो किस में आ रहे हैं? रॉक्स में आ रहे हैं। तो ये एज ए व्हीकल का रूप में काम करता है। अब पेट्रोलॉजी, इसकी जो रॉक्स की स्टडी करते हैं वो हम करते हैं पेट्रोलॉजी में। अब पेट्रोलॉजी होता क्या है? पेट्रोलॉजी में जो ये पेट्रोलॉजी है, तो पेट्रोलॉजी में जो वर्ड पेट्रा है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही रॉक होता है, और लॉजी मतलब उसकी स्टडी हो गया या उस रॉक्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बन गई? पेट्रोलॉजी। तो वो ब्रांच जिसमें हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, तो रॉक्स की स्टडी में हम क्या क्या कर सकते हैं कि रॉक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। द पेट्रोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विथ रॉक्स ओरिजिन, कि रॉक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, रॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इग्नियस हुई, क्या मेटामॉर्फिक हुई, क्या सेडिमेंट्री टाइप की हुई, तो वो हो गया उसका ओरिजिन में। उसका ऑकरेंस, वो किस कहाँ मिलती है, मतलब किस टाइप की रॉक कहाँ मिलती है, उसका कहाँ ऑकरेंस है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा रॉक्स का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, रॉक्स किस टाइप की बनी हुई है, क्या वो जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक है, क्या वो लेयर्ड रॉक है? इसमें दिखने में दिख रहा है लेयर्ड रॉक, क्या वो लेयर्ड रॉक है? क्या वो एग्रीगेट ऑफ मिनरल है जैसा इसमें इग्नियस दिख रहा है?
या फिर उसका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, तो उसमें अपन रॉक्स की स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ रॉक। हिस्ट्री मतलब वो रॉक बनी कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में पड़ी, तो ये इसमें आता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, रॉक्स क्या होता है, रॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एंड एग्रीगेट ऑफ मिनरल। और दूसरा बना पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का पेट्रा का मतलब ही होता है रॉक, और लॉजी मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी स्टडी। तो पेट्रोलॉजी क्या हो गया, पेट्रोलॉजी हो गया ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विथ रॉक्स की ओरिजिन, रॉक्स का ऑकरेंस, रॉक्स का स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक। तो ये सब आ जाता है इसके अंदर। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब रॉक्स, देखो तुम सेकंड ईयर के हो इसलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। नॉर्मली हम रॉक्स कहते किसे हैं, रॉक्स दिखती कैसी है ना, तो हम कई फील्ड में जाते हैं, जैसे जोधपुर चले गए तो जोधपुर का पूरा वो किले के पास वाले सारे स्ट्रक्चर, जो हमें आउटक्रॉप, जो हमें रॉक बार एक्सपोज दिख रही है उसको हम कहते हैं आउटक्रॉप। जो हमें बाहर एक्सपोज दिख रहा है उसको कहते हैं आउटक्रॉप। और अगर सरफेस के नीचे अगर कुछ रॉक्स बनी है तो उसको कहेंगे इनक्रॉप। जो अंदर बनी है वो इनक्रॉप, जो बाहर बनी है वो आउटक्रॉप। सिंपल सा फॉर्म है। अब ये डायग्राम देखो, ये रोड कटिंग के साइड का डायग्राम है, तो ये एक आउटक्रॉप हो गया। फिर ये भी शायद किसी रोड कटिंग के पास का है, वो रिड्स का है, ये रिवर के नीचे का भाग है, तो ये हमें बाहर दिख रहा है, तो ये सारा आउटक्रॉप कहलाता है। आउटक्रॉप क्यों कहते हैं, जैसे कोई ये पूरी की पूरी कोई रॉक माउंटेन है, तो ये जो हमें दिख रहा है आउटक्रॉप, उसको जो हमें पूरा दिख रहा है वो आउटक्रॉप है। फिर हम इसके लेटलॉन्ग लेते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं, जिससे हमको उसको उसका स्ट्रक्चर और वो भी पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ना। इसमें डिप डायरेक्शन भी पता चल जाती है, किस तरफ डिप हो रहा है, किस तरफ डिप नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अब रॉक्स की एक डेफिनेशन में एक वर्ड और यूज में ले लिया है हमने। ये तो पढ़ लिया कि रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, हमने ये पढ़ लिया रॉक इज ए नेचुरली ऑकरिंग, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एग्रीगेट ऑफ मिनरल है और सॉलिड है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी। एक वर्ड इसमें और यूज में ले लिया, कोहेरेंट। रॉक इज ए कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होती है, कोहेरेंट का मतलब होता है इस मीन्स द मिनरल प्रेजेंट टुगेदर, मिनरल सारे साथ में प्रेजेंट है। तो वो एक वर्ड इसने ले लिया, तो इसकी नई डेफिनेशन निकल के आ जाती है, रॉक इज ए कोहेरेंट नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एंड एग्रीगेट ऑफ मिनरल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब रॉक होती कितने प्रकार की है, तो रॉक दो टाइप की होती है। दिखने पे विजुअली रॉक दो टाइप की होती है। एक होती है मोनो मिनरलिक रॉक, मोनो मिनरलिक रॉक, और एक होती है पॉली मिनरलिक रॉक, पॉली मिनरलिक रॉक। लाइम स्टोन तो सबने देखा है, घरों में लगता है लाइम स्टोन लगता है। अपने यहाँ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखोगे जितना फर्श लगा हुआ अंदर नया वाला वो सारा लाइम स्टोन है। तो वो कैसे कलर का दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है ना। ये ग्रे कलर का हो गया, ये लाइम स्टोन हो गया। वो सारे एक ही तरीके के मिनरल से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना। जो रॉक सिर्फ एक ही तरीके के मिनरल से मिलकर बनी होती है उसको कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक। और जो रॉक मैक्सिमम रॉक बहुत सारे मिनरल एग्रीगेट से मिलकर बनी होती है उसको कहते हैं पॉली मिनरलिक रॉक, जैसे ग्रेनाइट। क्योंकि ग्रेनाइट इतना सिंपल और इतनी रॉक है हर जगह एक्सपोजर में मिलती है, रॉक यूज रहते हैं, जैसे ये ग्रेनाइट का सैंपल है। अब इसको ध्यान से देखो तो इसमें अलग अलग तरीके के ब्लैक है, व्हाइट है ना, इसमें पिंक तो नहीं है, इसमें इस तरीके के मिनरल मिलते हैं। अगर हम रॉक्स के सैंपल को देखें, ग्रेनाइट के सैंपल को देखें, तो उस सैंपल के अंदर मैक्सिमम है ना कौन कौन से मिनरल देखने को हमको मिलते हैं। ग्रेनाइट के सैंपल को हम अगर देखें तो हमें कौन कौन से दिखने को मिलते हैं। अगर ग्रेनाइट के सैंपल में देखो तो एक हमें दिखेगा ट्रांसलूसेंट व्हाइट कलर का मिनरल, ट्रांसलूसेंट व्हाइट कलर का मिनरल।
तो ये हो गया क्वार्ट्ज। फेल्सपार की देखें तो फेल्सपार दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के फेल्सपार इसमें दिखते हैं, FELDSPAR फेल्सपार। एक होता है पेल्जियोक्लेज फेल्सपार, इधर लिख देते हैं, एक होता है PLAGO क्लेज फेल्सपार, एक होता है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। तुमको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं, इसको कहते हैं याद कराने की निंजा टेक्निक। जो पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है पी से चालू हो रहा है तो ये पिंक नहीं होगा, पेल्जियोक्लेज फेल्सपार पिंक नहीं होगा, तो कैसा होगा, ये ऑफ वाइट होगा, ऑफ वाइट होगा, पेल्जियोक्लेज पिंक नहीं होगा। तो ये पेल्जियोक्लेज है, ये पिंक नहीं है, ये ऑफ वाइट है, और ऑर्थोक्लेज है वो होगा पिंक कलर का होगा, ये ऑर्थोक्लेज है पिंक कलर का हो गया। ऑर्थोक्लेज को के फेल्सपार भी बोलते हैं, के फेल्सपार भी बोलते हैं। जो एक तो पेल्जियोक्लेज फेल्सपार हो गया, एक ऑर्थोक्लेज फेल्सपार हो गया। पेल्जियोक्लेज फेल्सपार है तो वो पी से चालू हो रहा है, पिंक नहीं होगा, याद कराने की ट्रिक है। तो कैसा होगा, ऑफ वाइट होगा, और ऑर्थोक्लेज है वो पिंक कलर का होगा। इसमें देखो ध्यान से तो ब्लैक कलर के और भी मिनरल मिलते हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्लैक कलर के मिनरल दिख रहे हैं, तो ये होते हैं हॉर्नब्लेंड, ये होते हैं हॉर्नब्लेंड, ये ग्रेनाइटिक रॉक में होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसी रॉक का हो गया। हाँ, दूसरा अगर इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी है, इसमें एक चमकते हुए मोती के आकार की आपको मिनरल दिखेंगे, तो उसको कहेंगे मस्कोवाइट, उसको कहेंगे मस्कोवाइट। मस्कोवाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं, अगर ब्लैक कलर की हो गई तो इसको कह देंगे हम बायोटाइट, और नॉर्मल की कलर की हुई तो उसको मस्कोवाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, हाँ, अब एक तरीके की रॉक और होती है, अगर कोई, देखो ये ना डेप्थ पे डिपेंड करता है कि ग्रेन साइज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, किसी रॉक की ग्रेन साइज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये डिपेंड करता है कि वो रॉक बनी कहां पर है। ये अर्थ क्रस्ट है, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, और सरफेस में अगर कोई लावा बाहर आके बना, ठीक है, तो वो रॉक कहलाएगी वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक में अगर वॉल्केनिक रॉक के बाहर आई है, फटाफट ठंडी होगी, तो वो क्या करेगी, हाँ, तो उसके ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसमें ज्यादातर जो रॉक मिलेगी वो फाइन ग्रेन मिलेगी, उसके ग्रेन साइज छोटे होंगे। जैसे ये कोई रॉक सैंपल है तो इसमें ग्रेन साइज बिल्कुल छोटे होंगे, तो वो अपन को नहीं दिखेंगे, तो हो गई वो फाइन ग्रेन रॉक। अगर फाइन ग्रेन रॉक ग्रेन साइज मतलब उससे भी जल्दी ठंडी हो जाए तो उसमें ग्रेन साइज डेवलप हो नहीं पाते, तो एक ब्लैक कलर की रॉक बनती है। मैं ब्लैक ही बना देता हूं इसको, ये ब्लैक, तो एक पूरी ब्लैक कलर की रॉक बनती है, पूरी ब्लैक ही होती है। और कैसी दिखती है वो, ग्लास जैसी दिखती है, कांच जैसी दिखती है, ग्लास जैसी रॉक। उसके अंदर ग्रेन डेवलप नहीं होते, उसको कहते हैं ऑब्सीडियन। उसका डायग्राम अगर आगे आएगा तो मैं तुम्हें उसका डायग्राम भी बताऊंगा, डायग्राम ऑब्सीडियन का डायग्राम दिखाएंगे। ब्लैक कलर की रॉक होती है, मैं अभी सैंपल क्लास खुली हुई नहीं थी इसलिए वो नहीं लाया, है ना। तो ये हो गया, तो इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं। अब अगर हम अर्थ में और डेप्थ पे जाएंगे, थोड़ा सा और डेप्थ पे गए हम, थोड़ी सी और डेप्थ पे गए, तो 1 से 2 किलोमीटर डेप्थ पे अगर रॉक मिलेगी तो वो फाइन ग्रेन रॉक मिलेगी। क्या मिलेगी, फाइन ग्रेन रॉक। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे ग्रेन साइज बढ़ेगा, ग्रेन साइज बढ़ेगा। एक तो हो गया ऑब्सीडियन, ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुआ, ब्लैक कलर की रॉक होती है, मे बी ग्रीन होती है ना, ग्रीन, लेकिन कांच जैसी दिखती है वो उसको देखने पे। दूसरा होता है
फाइन ग्रेन रॉक बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, नेकेड आई आंख से वो अलग से नहीं दिखते, ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन नहीं करा जाता। फिर होता है फाइन ग्रेन रॉक, या फिर यहाँ मीडियम ग्रेन रॉक भी बनती है, फाइन टू मीडियम ग्रेन रॉक। फिर हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलती है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक वो कोर्स ग्रेन रॉक होती है, कोर्स ग्रेन रॉक होती है, उसके ग्रेन साइज बहुत बड़े होते हैं और आराम से पहचान में आता है कि ये ग्रेन ये है। अब ये है तो ये मीडियम ग्रेन रॉक है, इसमें भी पहचान में आ रहे हैं, जैसे ये ऑफ वाइट है तो ये पेल्जियोक्लेज है ना, ये ग्रीनिश सॉरी ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं तो ये हॉर्नब्लेंड हो गए, तो ये दो मिनरल इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में बने हुए हैं तो ये दिख रहे हैं। बाकी इसमें ये थोड़ा सा ये ऑफ वाइट कलर का ये है, और बाकी ट्रांसलूसेंट बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, तो क्वार्ट्ज भी है थोड़ा सा इसमें। तो ये जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाएंगे ग्रेन साइज बड़ी रहेगी, तो ये पता चल गया है कि जो रॉक बाहर बनी है वो होगी फाइन ग्रेन, और थोड़ी डेप्थ में बनी है तो वो कोर्स ग्रेन रॉक होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक दो वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बता लेते हैं। दो वैज्ञानिक थे, कौन थे? क्लार्क और वॉशिंगटन। एक वैज्ञानिक थे क्लार्क और वॉशिंगटन, उन्होंने बताया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ, अगर अर्थ को देखें तो अर्थ में ऊपर जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, वो तो 33 किलोमीटर तक होती है, लेकिन जो लिथोस्फीयर होती है ऊपर का 100 किलोमीटर का एरिया, 100 किलोमीटर की डेप्थ का एरिया, वो लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। तो उन्होंने बोला क्योंकि देखो प्राइमरी रॉक, अगर कहीं लावा निकलेगा तो लावा जब भी ठंडा होगा तो प्राइमरी रॉक इग्नियस ही रॉक होगी, उसकी फिर फर्दर वेदरिंग हो, इरोजन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उससे फिर क्या है कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, लेकिन प्राइमरी तो इग्नियस ही हुई। तो इन्होंने बोला कि 95% ये जो अर्थ सॉरी लिथोस्फीयर होता है, 95% रॉक इग्नियस होती है और 5% सेडिमेंट्री, या फिर उसमें सेल, लाइमस्टोन या मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक हो सकती है। 95% इग्नियस रॉक ही होगी। ठीक है, अब रॉक के टाइप, रॉक बेसिकली 3 टाइप की होती है। जो प्राइमरी रॉक है, जो लावा के ठंडे होने से बनी है, वो इग्नियस रॉक कहलाती है। जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग हो, जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग हो, पहली हो गई इग्नियस रॉक, जब इग्नियस रॉक की हुई वेदरिंग, वेदरिंग वेदरिंग, फिर हुआ इरोजन, फिर हुआ ट्रांसपोर्टेशन, फिर हुआ डिपोजिशन, वो कहीं जाके जमी, तो कहीं पे जाके जमी तो उसने बनाया सेडिमेंट्री रॉक बनाई, जो लेयर्ड रॉक होती है ना, लेयर में बनेगी, क्योंकि सेडिमेंट इकट्ठे होके जैसे सेडिमेंट आते रहेंगे नीचे वाली लेयर कठोर बनती जाएगी और ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। फिर क्या है, अगर इस सेडिमेंट्री रॉक पे कोई प्रेशर टेम्परेचर लगा, मान लो ये सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है, और प्रेशर टेम्परेचर लगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में और बन जाएगी क्वार्जाइट, क्वार्जाइट बन गया, तो ये कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस पे क्या लगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीजें इस पे लगी, कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर कोई मेटामॉर्फिक रॉक है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक में भी अलग अलग ग्रेड होती है, कोई कम ग्रेड की होती है, कोई ज्यादा ग्रेड की होती है। जिसपे कम टेम्परेचर प्रेशर लगा वो कम ग्रेड की हो गई, जिसपे ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा वो ज्यादा ग्रेड की हो गई। ठीक है, तो उसके अनुसार मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो जाती है, और इग्नियस रॉक पे अगर टेम्परेचर प्रेशर लगा तो भी वो टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा तो वो कन्वर्ट हो जाती है इग्नियस रॉक में। अगर मेटामॉर्फिक रॉक पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा तो वो कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में, वापस लावा में कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में, इस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा। और मैग्मा का जब वापस ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेगी। तो ये एक सारा का सारा रॉक साइकिल बनाते हैं, रॉक साइकिल बनाते हैं। इग्नियस रॉक एग्रीगेट ऑफ मिनरल जैसी दिख रही है, ठीक है, और ये लेयर्ड दिख रही है, तो ये सीधा पता चल रहा है कि ये सेडिमेंट्री रॉक है। और मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें क्या है कि
इसमें टेम्परेचर प्रेशर लगने के चक्कर में अरेंजमेंट हो गया है, एक पैरेलल अरेंजमेंट हो गया है ना, मिनरल्स का इसमें दिख रहा है। तो इस तरीके की रॉक है, वो मेटामॉर्फिक कहलाती है। तो ये रॉक साइकिल हो गया, और तीनों टाइप की रॉक भी हो गई। ठीक है, अब इसको डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि ये रॉक कैसी है, तो देखो ये लेयर्ड रॉक दिख रही है, तो सीधा का सीधा ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई, ये सीधा का सीधा सेडिमेंट्री रॉक हो गई। और इसमें पैरेलल व्हाइट एंड ब्लैक बैंड दिख रहे हैं रॉक के, तो ये मेटामॉर्फिक हो गई। और ये एग्रीगेट ऑफ मिनरल दिख रहा है, तो ये इग्नियस रॉक हो गई। तो इस तरीके से ये रॉक 3 टाइप की होती है। ठीक है, अब क्या है कि अब फोटो देखने में ग्रेनाइट है, ये सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन है, और ये फिलाइट है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनके मिनरल सोर्स क्या है, मिनरल रिसोर्स क्या है, उसके अनुसार ये इनको रॉक को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये मेल्टिंग ऑफ रॉक्स के से रॉक्स की मेल्टिंग या उसके ठंडे होने से अपर क्रस्ट में, या मेंटल की मेल्टिंग होने से और फिर वापस ठंडा होने से बना है। फिर उस रॉक की फर्दर वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, है ना, या उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर केमिकली प्रिसिपिटेशन हुआ, तो ये फिर इसका मिनरल रिसोर्स है। ये सारे इस तरीके से ये सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। और हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो ये तो इनका हो गया सोर्स। ये बनती कैसे है, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का जब कूलिंग ठंडा होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, तब बन गई इग्नियस रॉक। सेडिमेंट है, इरोजन हुआ, सॉरी वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ। डिपोजिट होने के बाद रॉक अगर जमे, सेडिमेंट जमे, उसका लिथिफिकेशन हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। और कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, उस पर प्रेशर टेम्परेचर लगा इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकली एक्टिव फ्लूइड, और रॉक कन्वर्ट हो जाती है दूसरी में। ये याद रखना जरूरी है कि जब मेटामॉर्फिज्म होता है, रॉक मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर प्रेशर लग जाए कि रॉक कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेज में, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं कहलाती, वो मैग्मा कहलाएगा। तो इसका भी एक रेंज होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर से 1500 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर लगता है तो रॉक कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में। तो ये हो गया। तो ये इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है मिनरल्स का टेम्परेचर प्रेशर में, और न्यू मिनरल्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये रॉक्स में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल सबको पता है, ग्लासी मटेरियल भी हो सकता है, मे बी वॉल्केनिक टाइप की रॉक होती है, इसमें शायद सेडिमेंट्री टाइप की रॉक होती है, और इसमें रॉक में फॉलिएशन आ जाता है, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रॉक साइकिल भी मैंने पढ़ा दी है। रॉक साइकिल होती क्या है उसको डिटेल में फिर से देख लेते हैं एक बार। ये अगर फोटो देखो तो रॉक साइकिल, इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक की वेदरिंग और इरोजन हुआ, और वेदरिंग इरोजन के बाद में सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट का कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर टेम्परेचर लगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनी, या मेटामॉर्फिक रॉक्स का वेदरिंग हुई वापस, तो सेडिमेंट बने, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स के वेदरिंग से सेडिमेंट बने, और या इग्नियस रॉक्स पे प्रेशर टेम्परेचर लगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बने। और मेटामॉर्फिक रॉक पे अधिक टेम्परेचर 1500 डिग्री टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर लग गया, तो कन्वर्ट हो गया वापस मैग्मा में, और मैग्मा की रीकूलिंग हुई तो वापस इग्नियस रॉक बनी। ये एक तरीके की रॉक साइकिल जो चलती रहती है। ठीक है, ये फर्दर डिटेल में दिया हुआ है। और इसी के साथ तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं ना अगर। लेकिन इसमें फिर भी तुम्हें एक फोटो दिखा देता हूं कि ये एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक मैंने बताया था जो डेप्थ में बनती है ना। ऑब्जर्व कोर्स ग्रेन इसमें दिख रहे हैं।
और ये ऊपर वाली रॉक है, ये बेसाल्ट का फोटो है, तो इसमें थोड़े ग्रेन साइज दिखेंगे लेकिन मीडियम दिखेंगे। और हाइपर बेसल है उसमें मीडियम हो गया। वॉल्केनिक रॉक में बिल्कुल या तो फाइन ग्रेन रॉक बनेगी या फिर फाइन ग्रेन रॉक बनेगी, मतलब बिल्कुल छोटे भैया नहीं बनेगी, ऑब्सीडियन टाइप की बनेगी जो ग्लासी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ तुम्हारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, 3rd लेक्चर मैं कल पढ़ाऊंगा।